कहते हैं, हे नारद, इस संसार में मनुष्य को अपनी मूर्खता को छोड़ करके प्रत्येक एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत करना चाहिए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को कंपलसरी है, उसको करना ही चाहिए। एकादशी व्रत भगवान को अतिशय प्रिय है। अगर आप निर्जला रह सकते हैं तो आप निर्जला रहिए, अगर निर्जला नहीं रह सकते हैं तो फलाहार लेकर के करिए। 2 बार फलाहार करिए, 4 बार फलाहार करिए, जो कुछ भी आपके पास फलाहार हो सके वो फलाहार करके हमको एकादशी करना ही चाहिए। एकादशी को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी तिथि को हरिवासर भी कहा जाता है। इसका नाम हरिवासर इसलिए है क्योंकि इस दिन में स्वयं भगवान वास करते हैं। ये बहुत ही पुण्य तिथि है, बहुत पुण्य तिथि है। इसलिए हरिवासर के दिन हमको भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए, भगवान का खूब नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, गंगा जमुना स्नान करना चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, संतों को दान करके भोजन करा के फिर व्रत खोलना चाहिए। सबको चाहिए कि एकादशी करना ही चाहिए। एकादशी देवी भक्ति प्रदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है। एकादशी करने वाले जीव को भक्ति देवी, एकादशी महारानी संतुष्ट होकर के उसको भक्ति प्रदान करती हैं। और एकादशी महारानी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि एकादशी महारानी आपको कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है, कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए जो कृष्ण के उपासक हैं, जो भगवान के उपासक हैं, उन सबको एकादशी करना चाहिए। एकादशी से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान के चरणों को प्राप्ति कराने वाला व्रत है, भगवान के चरणों को प्राप्ति करने वाला। इसलिए कुछ लोगों का कहना यह भी होता है कि प्रभु जी महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की पड़ती है, तो हमें कौन सी एकादशी करना चाहिए? आपको साल की 24 एकादशी करना है, 1-2 एकादशी नहीं। एकादशी के दिन तो अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, निषेध है अन्न ग्रहण करना, नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से हमारे जीवन के जो पाप हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन पाप जो है वो अन्न का आश्रय ले लेता है, अन्न का आश्रय ले लेता है। इसलिए हमको एकादशी के दिन अन्न को छोड़कर के खूब फलाहार खाओ, 2 बार 4 बार 5 बार जितना खा सको उतना खाओ, लेकिन अन्न को मत खाओ। लेकिन एकादशी के दिन ठाकुर जी व्रत नहीं रखते हैं, ठाकुर जी को अन्न ही भोग लगेगा। ये नहीं कि हम फलाहारी मार रहे हैं तो ठाकुर जी को भी व्रत रखवा दें कि तुम व्रत रहो, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को अन्न भोग लगेगा और जो आप फलाहार बनाएंगे अपने लिए वो भी भोग लगाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए अन्न भोग एकादशी को होना चाहिए, होना चाहिए। तो बोलेंगे आप कि हम अन्न का भोग लगा देंगे तो खाएगा कौन? आप उसको सुरक्षित रखिए, उसको दूसरे दिन खाइए, लेकिन भोग लगना चाहिए। और एकादशी भी हम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए।